नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज आपको हर्ष और उल्लास के साथ सूचित करना है कि 56 इंची वाले से जूझ रहे देश को 76 इंची वाला मिल गया। अरे सच्ची हंसी मत। जब सियासत इंची टेप से ही नापी जा रही हो तो हम और आप कर भी क्या सकते हैं सिवाय मेजरमेंट नोट करने के। मैं क्यों कह रहा हूं कि 56 इंची वाले को 76 इंची वाला मिल गया, इसको समझिए। लेकिन समझने से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना को धरती पर उतारने वाले प्रातः स्मरणीय सूरमा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथी और संघ परिवार वाली भारत माता के गुदड़ी के लहलहाते हुए लाल की वीरता को आदर और श्रद्धा के भाव से देख लीजिए नहीं बल्कि निहार लीजिए। Saran has arrived at the Delhi airport. We'll try to ask question to him. सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? तो भारत की बेटियों, नरेंद्र मोदी की राजनीति के इस राज पुरुष की पूजा करो, वरना ये तुम्हें घसीट लेगा, तुम्हारे साथ बदसलूकी करेगा, तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। डरो मोदी जी के इस महात्मा से। उन्होंने स्त्रियों का उद्धार करने के लिए अपने इस प्यारे को यहां तक पहुंचाया और बचाया है। इस्तीफा नहीं देंगे। कौन दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रही है? 6 आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? तो सुनो भारत के लोगों, अब गला फाड़कर औरत को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने के 56 इंची पराक्रम से काम नहीं चलेगा। पुलिस के रोजनामचे में दर्ज गौरव की कहानियां बता रही हैं कि अब तो देश का झंडा लेकर दुनिया में लहराने वाली बेटियों की छाती पर हाथ मारने वाला 76 इंची मिल गया है। देश की एक दिग्गज महिला नेता को जर्सी गाय कहने की 56 इंची सोच से काम नहीं चलेगा। अब तो सास देखने के नाम पर छोटी छोटी बेटियों को हाथ लगाने वाला 76 इंची मिल गया है। अब देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम कीचड़ में घसीटने के 56 इंची संस्कार से भी काम नहीं चलेगा। अब तो देश की राजधानी में देश के एक टीवी चैनल की महिला रिपोर्टर को सरेआम कार के दरवाजे में घसीट लेने वाला 76 इंची पहलवान मिल गया है। उसकी भुजाएं लड़कियों को देखते ही कसमसाने लगती हैं, उसकी आंखों में लाल डोरे तैरने लगते हैं, उसका जबड़ा औरतों को देखते ही फड़फड़ाने लगता है। अब इस देश में महिलाओं को सुरक्षित होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अब यह मत पूछ लीजिएगा कि मोदी जी इसको सजा क्यों नहीं देते। तो आप ही बताइए, 56 इंची वाला 76 इंची वाले को सजा दे सकता है क्या? कैसे देगा? आप ही बताइए। 56 इंची वाले के लिए 76 इंची वाला तो श्रद्धा का पात्र होगा ना, इसलिए उसकी आरती उतारी जा रही है। जय 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 ब्रजभूषण देवा। सब्जी बेचने वाले तक को शांति भंग के आरोपों में अंदर करवा देने वाले अपने देवता के सामने दंडवत लेटे हुए हैं। इस्तीफा नहीं देंगे। कौन दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रही है? 6 आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? 6 केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया आपने उनको। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के किया गया। यह वीडियो आपकी नजरों के सामने से गुजर चुका होगा। शालीनता, सभ्यता और सज्जनता की ऐसी मिसाल आपको मोदी जी की कृपा से ही हासिल हो सकती है। तो इसके लिए थैंक यू मोदी जी बोलिए सिर झुकाकर। अच्छा हाँ, स्मृति ईरानी का कुछ पता है क्या? आजकल कहां है? आंखों के गोटे निकाल कर बोल रही थी कि गीता फोगाट महिला पहलवानों के साथ क्यों नहीं बैठी हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो आदमी दिन दहाड़े देश की राजधानी दिल्ली में एक चैनल की रिपोर्टर को अपने कार के दरवाजे में घसीट सकता है, वो रात के अंधेरे में देश की सरहद से हजारों किलोमीटर दूर पहलवानों के साथ क्या कर सकता है? सोचना मुश्किल नहीं है। यह लड़की जो सवाल पूछ रही है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के टीवी चैनल टाइम्स नाउ की रिपोर्टर है। नाम है तेजश्री पुरंदरे। तेजश्री को ब्रजभूषण शरण न खाना देता है, न घर, न तनख्वाह। बावजूद इसके वो उन्हें कार के दरवाजे से लगभग पीस देता है। अगर पुरंदरे ने हाथ पीछे नहीं खींचा होता तो वो उनकी हड्डी तोड़ देता। तो जरा सोचिए, जिस कुश्ती संघ का वो अध्यक्ष था उसकी लड़कियों को यह गुलाम से ज्यादा क्या ही समझता होगा। लेकिन इसे कुछ बोलिए मत, वरना नरेंद्र मोदी बुरा मान जाएंगे और सिर्फ अपनी बेटी और अपने लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाई गई स्मृति ईरानी बरसात में आराम से भुट्टे के मजे लेती रहेंगी। अच्छा हाँ, वो तो सवाल पूछने पर एक कदम आगे बढ़कर पत्रकारों की नौकरी खा जाने की धमकी देती हैं, याद होगा।
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कहती है कि नरेंद्र मोदी का यह दोस्त दरअसल एक मनचला है, पहलवानों पर हाथ मारता था, उनकी छाती छूता था, उन्हें दबोचने की फिराक में रहता था और उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की राजनीति कहती है कि यह हमारा दुलारा है, हमारी सियासत का सपूत है, हमारा काम इसके बिना नहीं चल सकता और हम इसे माथे पर बैठाएंगे, भले ही सार्वजनिक जीवन में सदाचार के विचार पर धार बहाता चले। लेकिन यहां एक और बात पर गौर करना जरूरी है, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को इतनी हिम्मत कहां से आती है? तो इसका जवाब है, जब सवाल पूछने का धंधा करने वाले पत्रकार सवालों की हत्या करने वाले दलालों में शामिल हो जाएं, तो ऐसे दृश्यों पर विचलित होने का कोई तुक नहीं बनता। जिस टाइम्स नाउ की रिपोर्टर के साथ यह घटना घटी है ना, उसकी संपादक है नविका कुमार। यह वही नविका कुमार है जिन्होंने भाजपा और नरेंद्र मोदी के सामने अपने पूरे संस्थान को चादर की तरह बिछा दिया है। वो मोदी भक्ति में इस कदर डूब जाती हैं कि बाकायदा लाइव डिबेट में राहुल गांधी के लिए गाली गलौज पर उतर आती है, उनको माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन जब उनकी अपनी एक रिपोर्टर से बदतमीजी होती है, उसका माइक तोड़ दिया जाता है, उसका हाथ तोड़ने की कोशिश होती है, तो उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि ऐसा करने वाला नरेंद्र मोदी और भाजपा का पाला हुआ है। यकीन ना हो तो उनके ट्विटर पर घूम आइए, उन्हीं के चैनल में एक फर्जी प्रोफेसर है, अध्यापक अपने आप को बताता है, जो विपक्ष पर हमला बोलने के लिए झूठ और फर्जीवाड़े की पाठशाला चलाता है। उसको केजरीवाल को गाली देने के लिए बोल दीजिए, पूरी गलथेथरी के साथ एक हफ्ते तक धारा प्रवाह गरियाता रहेगा। लेकिन जब अपनी एक महिला साथी के स्वाभिमान पर डाका डाला जाता है, तो वो बकरी बन जाता है, एक शब्द नहीं। दहाड़ वाले अपनी अपनी गुफाओं में छिप गए। हिंदू मुसलमान में दंगल कराने वालों की भी बोली नहीं फूट रही। अपनी हमपेशे साथी पर हुए इस हमले पर न मास्टर स्ट्रोक वाले कुछ बोल रहे हैं, न मातृभूमि पर मरने वाले, क्योंकि सवाल उनके आका के लठैत पर है। आप ठीक से देख लीजिए, टाइम्स नाउ को, आज तक को, एबीपी को, जी न्यूज को, टीवी 18 को, रिपब्लिक को, भारतवर्ष को, बंगाल के हिंसा पर जिनकी छातियां फटी जा रही हैं, 2 महीने से मणिपुर के सरकारी बूचड़खाने में बदल दिए जाने पर उनकी आंखों में मोतियाबिंद उतर आया है। उनकी औकात नहीं है मणिपुर में सरकार की जिम्मेदारी तय करने की, तो सरकार भी जानती है कि दलालों की औकात जिम्मेदारी तय करना नहीं होती। दलालों का काम सिर्फ अपने आकाओं के तलवे चाटना होता है, सो वो चाट रहे हैं। यही वजह है कि जब टाइम्स नाउ की रिपोर्टर तेजश्री पुरंदरे के साथ दिन दहाड़े जब ब्रजभूषण शरण सिंह बदसलूकी करता है, उनका माइक तोड़ देता है, तो दलालों की पलटन दिनौंधी की शिकार हो जाती है। वी आर सॉरी तेजश्री पुरंदरे, तुम उन लोगों के लिए और उन लोगों के साथ काम करती हो जिन्हें तुम्हारे स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं, और तुम्हारे ही नहीं, उन्हें अपने भी स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं। कितनी अजीब बात है ना कि जिन्होंने खुद अपने स्वाभिमान को सत्ता में बैठे आकाओं के जूते के तल्ले के नीचे रख दिया है, वो टीवी पर बैठकर देश के स्वाभिमान के नारे उछालते रहते हैं। शेम। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।